दोस्तों नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल हिटविट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज चलेंगे अपन प्रश्नावली 5.3 की तरफ। तो हमारा इसमें पहला पार्ट हो गया है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुके हैं। अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद आपको दिया हुआ है। n का मान हमें 25 दे रखा है। पहला क्वेश्चन है an बराबर 3 + 4 है। अपन इसको करते हैं। तो इसमें देखो शुरुआत अपन करेंगे n बराबर 1 रख लेंगे। 1 क्यों रखेंगे? क्योंकि इससे अपन को प्रथम पद अपन का निकल जाएगा। प्रथम पहला पद अपन को मान ज्ञात हो जाएगा n बराबर 1 रखने पर। ठीक है ना, n बराबर 1 रखेंगे तो a1 बराबर 3 + 4 × 1 कितना आ जाएगा 7। फिर n बराबर 2 रखने पर n बराबर 2 रखने में तो देखो क्या होगा, a2 द्वितीय पद प्राप्त हो जाएगा। द्वितीय पद 3 + 4 × 2 कितना आ जाएगा 3 और 4 दूनी 8 3 11। ठीक है, अब देखो साधारणतः निकालेंगे अपन। साधारणतः निकालेंगे अपन तो d बराबर क्या होगा a2 - a1। तो d बराबर क्या होगा 11 - 7 बराबर कितना हो जाएगा 4। अब साधारणतः निकाले, n का मान अपन को पता है, प्रथम पद हमें दिया हुआ है। तो अपन n बराबर कितना है 25। n के पदों का योगफल का सूत्र लिख देंगे, Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। Sn n का मान 25 बराबर 25/2 2 एक का मान कितना है 7 भाई, ये प्रथम पद तो है हमारा, प्लस n का मान कितना है 25 - 1 × d का मान कितना है 4। ठीक है, अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। यहीं पे s 25 25/2 7 दूनी 14। 25 में से गया 24, 24 × 4 कितना होगा 96। s 25 बराबर 25/2 ये कितना हो जाएगा 110। s 25 बराबर 25/2 गुणा 110। इससे इसको काटेंगे, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 55। s 25 25 को इससे गुणा करेंगे 55 से, तो 25 × 5 = 125 हासिल पाई 12। 25 × 5 = 125 और 12 137। इसके नीचे लिख देंगे आता है 25 पदों का योगफल है, वो क्या होगा योगफल बराबर 1375। ठीक है, अब अपन ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे। इसमें भी अपन लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा a1 बराबर 7 - 3 × 1 बराबर 4। 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा। फिर n बराबर 2 रखने पर n बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा a2 बराबर 7 - 3 × 2 बराबर 1। भाई 7 - 3 दूनी 6, तो 7 - 6 बराबर 1। अपन क्या निकालेंगे सार्वंतर। सार्वंतर निकालेंगे तो d बराबर क्या होगा a2 - a1। तो d बराबर a2 कितना है 1 और a1 कितना है 4 माइनस का 3 d का मान। और n बराबर वही अपन को 25, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 है चौथे में, तो 25 दे रखा है। अब अपन सूत्र लगा देंगे Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। s 25 बराबर n/2, n का मान कितना है 25, 2 1 का मान कितना है, 1 का मान है हमारे पास 4 प्लस n का मान कितना है 25 - 1 × d का मान कितना है -3। ठीक है, ये गुणा में भाई
गुणा माइनस का 3, S 25 बराबर 25/2। अब देखो 4 दूनी 8 प्लस ये हो गया 24 इंटू माइनस का 3। ठीक है, अब करते हैं ऊपर। S 25 बराबर 25/2। 8 चौथी है 72 माइनस का 8 माइनस 72। भाई माइनस का 3 है, 24 से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 24 दिए 72। तो S 25 बराबर 25/2। ये 72 इसमें से जाएगा तो इसमें बचेगा माइनस का 64। ठीक है, S 25 ये इससे कटेगा कितनी बार 32 बार, माइनस ये इससे गुना होगा तो माइनस तो पहले जाएगा भाई, माइनस प्लस माइनस 25 दूनी 50 25 75 और 5 80। अतः है 25 पदों का योगफल क्या होगा माइनस का 5। ये इसके आंसर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। दोनों क्वेश्चन लीजिए, n के मान रखने हैं, इससे अपन को d का मान अपन को प्राप्त हो जाएगा। फिर अपन को n 25 हमें दे रखा है n का मान, और फिर सूत्र में रख के अपन को मान निकालना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय पद तथा तृतीय पद क्रमशः 14 तथा 18 है। अपन को इसमें दूसरा और तीसरा पद देखा है और 51 पदों का इसमें अपन को योग ज्ञात करना है। ठीक है, अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसा दे रखा पहले वो लिखेंगे। तो A2 दे रखा है, हमें द्वितीय पद दे रखा कितना है 14 और A3 कितना है 18। इससे अपन दोनों से क्या निकाल सकते हैं भाई, दूसरा और तीसरा पद दे रखा है तो अपन इसको साधारणतः निकाल सकते हैं। A3 माइनस A2 कितना जाएगा 18 माइनस 14 बराबर 4। ठीक है, अब ये आ गया तो अपन इसका प्रथम पद भी निकाल सकते हैं। प्रथम पद बराबर क्या होगा, प्रथम पद A बराबर होगा क्या होगा A2 माइनस D। A बराबर क्या होगा 14 माइनस 4, A बराबर कितना जाएगा 10। प्रथम पद आ गया। n का मान हमें क्या दे रखा है 51। ठीक है, अब अपन इसके n पदों के योगफल का सूत्र लगा देंगे। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, Sn कितना है n 51 है, n/2 51/2 2 a कितना है 10, n कितना प्लस n कितना है n अपन को दे रखा है 51 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4। ठीक है, अब देखो मैं आगे करता हूँ, इसको एडजेक्टिव लिखता हूँ S51 बराबर 51/2। ठीक है, यहीं तक पूरा कंप्लीट। 2 दूनी 10 दाए 20, 10 गुना 2 10 दाए 2 दाए 20 होता है, प्लस 51 माइनस 1 50 50 गुना 4 गुना 4। ठीक है, S51 बराबर 51/2 20 प्लस 200। S51 बराबर 51/2 गुणा 200, 20 2 से काटेंगे 110। S51 बराबर इसके इससे गुणा करेंगे 11 × 11 1 11 × 55 1 5610। तो इसके 51 पदों का योगफल कितना आएगा 51 5610। ठीक है, ये 56 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन है। तो देखो अपन 6 का क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम व अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। पहला पद दे रखा है अपन को, अंतिम पद दे रखा है। यदि सार्वंतर 9 हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है और उनका योगफल भी ज्ञात करें। ठीक है, तो अपन इसको इसमें पदों की संख्या भी ज्ञात करनी है और उनका योग भी। तो देखो पहले अपन क्या क्या दे रखा है वो लिखेंगे।
तो प्रथम पद a बराबर 17, अंतिम पद an बराबर 350। सार्वंतर कितना दे रखा है? b बराबर 9। ठीक है, अब देखो अपन इसमें पहले तो निकालेंगे अपन n का मान। तो n का मान निकालने के लिए an बराबर, एक तो निकालेंगे n का मान, एक निकालेंगे Sn का मान। ठीक है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर अपन को दे रखा कितना है? 350। a बराबर प्रथम पद बराबर कितना है? 17 प्लस n अपन को निकालना है n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है? 9। ये इधर आएगा 350, ये इधर आएगा माइनस कितना? 17। अपन एक स्टेप और लिख देते हैं, n माइनस 1 इंटू 9। ये जाएगा तो कितना बचेगा? 333 बराबर n माइनस 1 इंटू 9। अब 9 का इसमें क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो n माइनस 1 बराबर 333 बटे 9, n माइनस 1 बराबर 9 3 27, कितना बच गया? 6 9 7 63। n बराबर कितना हो जाएगा? 38। ठीक है भाई, 9 3 27, 6 बच गए, 9 7 63। n माइनस 1 बराबर 37। तो n ये माइनस 1 इधर आएगा, 38 हो जाएगा, क्योंकि इस प्लस हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा 38। ठीक है, अब अपन याद करेंगे Sn। Sn बराबर होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कोष्टक बंद। Sn n का मान कितना है? 38, जो हमने ज्ञात किया 38 बटे 2। 2 a का मान कितना है? a का मान अपन को दे रखा है 17 प्लस n का मान कितना है? 38। 38 माइनस 1 और d का मान है 9। सार्वंतर में दे दे। ठीक है, तो s 38 बटे 2 कितना हो गया? 19। 17 दूनी 34 प्लस 38 माइनस 1 37 गुणा 9। s 38 बराबर 19 34 प्लस इसको इससे गुणा करेंगे, 9 7 63 3 9 3 27 6 33। s 38 19 कितना हो गया? 4 3 7 3 3 6 367। 19 से गुणा कर देंगे अपन का अंतिम पदों का योगफल, n पदों का योगफल का 70, n पदों के योगफल का मान आ जाएगा 19 7 133 13 19 6 114 114 13 127 12 19 57 12 गुणित 73 का मान आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका Sn पदों का योगफल का मान, n का मान आ गया और n उनके योग का मान यह आ गया। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अपन का क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याएं। 1 से 1000 और 3 से सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना है वो हमें याद करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो इसको ध्यान से देखना वरना ये समझ से बाहर हो जाएगा, और एकदम अपन इजी तरीके से इसको आपको समझाएंगे। देखो 1 से अपन को कहां तक है? 1000 तक संख्या दे रखी है, जो 3 से भाज्य होनी चाहिए। तो देखो 1 थोड़ी होगी, नहीं होगी, 2 भी नहीं होगी, 3 होगी। तो इसमें प्रथम पद तो हो गया 3। इधर देखो ये नहीं होगा 999, ये 3 से भाग चला जाएगा। तो इसका अंतिम पद क्या हो गया? 999। ठीक है, एक शर्त तो हमारी पूरी होगी कि 3 से भाज्य मतलब शुरुआत अपन ने कर ली और अंतिम पद में अपन ने निकाल लिया। ठीक है, अब देखो क्या होगा? 3 6 9 भाई 3 का टेबल चलेगा, 3 चौक 12
3 × 5 15, 3 × 6 18 डैश 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 999। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, 3 से भाज्य सभी विषम संख्याएं, अपन इसको सम संख्या इसमें नहीं लेनी है। ठीक है, तो देखो 3 क्या है, सम है या विषम, विषम। 6 नहीं लेनी है क्योंकि ये क्या है, विषम संख्या है। अपन क्या लेंगे, 9, फिर क्या लेंगे, 12 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 15, फिर 18 नहीं लेंगे, फिर डे 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 कितना 999 क्या है, विषम। ठीक है, तो अपन एग्जाम में अपन को इतना नहीं करके आना है, ये अपन को नहीं करना रहेंगे। ठीक है, यहीं से डायरेक्ट पहले ये बनाएंगे, फिर ये बना लेंगे, फिर इससे ये बना लेंगे, और ये क्या बोलेंगे अपन की समांतर श्रेणी। भाई अपन की समांतर श्रेणी तो ये बनी ना, ये अपन की समांतर श्रेणी है। अब अपन इसमें लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर कितना है 3, सार्वंतर कितना है 9 - 3, तो d बराबर 9 - 3 बराबर कितना आ जाएगा -6। ठीक, फिर सार्वंतर आ गया, प्रथम पद आ गया। अब अपन को क्या दे रखा है इसमें, n का मान अपन को निकालना है। ठीक है, और अंतिम पद अपन को दे रखा है, वो भी अपन लिख लेते हैं कि अंतिम पद कितना है 999। अपन n का मान निकालने के लिए an बराबर अंतिम पदों का योगफल का सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an बराबर कितना है 999, प्रथम पद कितना है 3, प्लस n का मान कितना है अपन को निकालना है, d का मान कितना है -6 गुणा -6। ठीक है, अब देखो इसको अपन आगे करते हैं। 999 इधर जाएगा -3 बराबर n - 1 इंटू -6। ठीक है भाई, ये 9 - 3 तो -6 है सार्वंतर। अब देखो इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 996 बराबर n - 1 इंटू -6। अब अपन n - 1 बराबर कितना करेंगे, -6 का भाग देंगे इसमें, तो 9 9 या अंदर इसको गुणा कर देंगे, माइनस को इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, अपन 6 का भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का n प्लस का 1, और 6 का भाग दे देंगे 996/6, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का n प्लस का 1 बराबर 996 का भाग देंगे इसमें, तो कितना आएगा 6 कम 6। ठीक है, फिर कितना बच गया 3, 6 छन का 36, फिर बच गया 3, 6 छन का 36। अब इसका अपन n का मान निकालेंगे, तो n का मान निकालेंगे तो n माइनस ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस n बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 आएगा कितना जाएगा 166 माइनस 1, तो माइनस n बराबर कितना जाएगा 165, तो n बराबर कितना जाएगा माइनस का 165। ठीक है, अब माइनस का 165 हो गया, प्लस का दिमाग कहाँ काम कर रहा है पता ही नहीं। सही मैंने सोचा ये मान माइनस का कैसे आएगा, क्योंकि n का मान माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, देखो देखो अपन यहीं से दोबारा करते हैं इसको। ठीक है ना, मैंने सोचा माइनस का कहाँ से आएगा, इसीलिए गड़बड़ हो गई। ये प्लस का मान है, ठीक है ना, प्लस है, ये 6 है। ठीक है ना, अब देखो अब दोबारा से, अब इस 6 का भाग देंगे तो n - 1 बराबर 996/6, n - 1 बराबर 6 एकम 6, 6 छन का 36, 3 6 छन का 36, n बराबर कितना आ जाएगा 167। भाई ये इधर जाएगा तो 167 हो जाएगा। फिर अपन यहीं से क्या निकालेंगे, इससे आगे क्या निकालेंगे, SN पद होगा योगफल n/2। देखो कितना दिमाग काम नहीं कर रहा, 9 - 3 -6, 2a प्लस n - 1 इंटू d। ठीक है, अब SN n का मान कितना है 167, n का मान कितना है 167/2, 2
ए का मान कितना है 3 प्लस 167 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 6। ठीक है, 167 बराबर 167/2, 2 दिए 6 प्लस 167 माइनस 166 गुणा 6, इसको आगे गुणा कर देंगे फिर सोल्व कर लेंगे। तो एस एन 167 बराबर 167/2, ये तो रिपीट है, फिर 6 प्लस 166 को इससे 6 से गुणा करेंगे, देखो कितना आएगा 6 से का 36 3 6 से का 36 और 3 39 और 6 को 6 3 9। ठीक है, 996। ठीक है, सही है ना। हाँ 996 6 कितना हो जाएगा 167/2 कितना हो जाएगा 1002। ठीक है ना, फिर एस 167 बराबर 167/2, 2 को इधर काट देंगे कितना हो जाएगा 501, तो गुणा 501, 501 को 167 से गुणा कर देते हैं, यह अपन का रफ कार्य होता है। ठीक है ना, 167 गुणा 501 7 6 1 0 0 0 5 7 35 3 5 को 30 3 5 0 5 3 8 7 6 6 3 8 कितना आ जाएगा एस 167 का मान आ जाएगा 83,667। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये अपन का मान आ गया 83,667। ये यहीं पे ध्यान रखना, ये मैंने गलती से -6 ले लिया था, उसके बाद ये -6 -6 के पास साथ चला गया। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखो, क्वेश्चन 8 हो रहा है एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, n व पद 33 है। n का मान नहीं है, n व पद है 33 तथा पहले n पदों का योग 123 है तथा n तथा सार अंतर d ज्ञात करना। ठीक है ना, तो देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ पहले वो लिखेंगे। प्रथम पद a बराबर कितना है 8, n व पद मतलब an का मान कितना है 33 मतलब अंतिम पद, n का योग मतलब Sn का योग कितना है 123। ठीक है, और n तथा सार अंतर अपन को d, n का मान और d का मान अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, अपन क्या लगाएंगे Sn वाला सूत्र, क्योंकि इसका पूरा मान हमें दिया हुआ है n/2 a प्लस an मतलब अंतिम पद। Sn का मान कितना है 123, n का मान हमें ज्ञात करना है 2, a का मान प्रथम पद कितना 8 और an का मान कितना है 33। ठीक है, इसको इधर गुणा कर देंगे कितना होगा 246 एंड और इसको इधर गुणा होता है इधर होगा 33 और 8 41। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 246/41, n बराबर कितना हो जाएगा 6। n बराबर 6 होगा तब अपन इसमें d का मान निकालेंगे। d का मान निकालने के लिए क्या लेंगे अंतिम पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n का मान कितना है 33, a बराबर 8 प्लस n का मान कितना है 6 माइनस 1 गुणा d का मान अपन को निकालना। ठीक है ना, 33 माइनस का 8 प्लस 5 गुणा d, 33 में 4 जाएगा कितना हो जाएगा 25 बराबर 5d। तो d बराबर कितना होगा 25/5, तो d का मान कितना रहेगा 5। यही अपन को निकालना था, n बराबर निकाल लिया और d बराबर अपन निकाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। ठीक है, कुल रुपए हमारे पास 280 और 4 व्यक्तियों को अपन को देना है 4। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद
का प्रत्येक पुरस्कार, पहले पुरस्कार अपन दे देंगे, उसके बाद का पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। जैसे पहले व्यक्ति को अपन ने रुपए दिए 60, फिर उससे कम, उससे दूसरे वाले व्यक्ति को कितने मिलेंगे 40, फिर उससे 20, फिर अगले को 0, मतलब कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे अपन को 20 कम करके 20 रुपए कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करो। तो देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, तो इसमें दे रखा है कुल पुरस्कार राशि, कुल पुरस्कार राशि है वो है 280 रुपये, ठीक है। और कितने को देनी है, मतलब पुरस्कारों की संख्या कितनी है, मतलब n बराबर कितना है 4, ठीक है। और प्रथम पुरस्कार के बाद मतलब अगले पुरस्कार में कितना पैसा देना है वो 20 में दे रखा है। तो देखो 20 रुपए कम देने हैं। जैसे अब देखो इसका सार अंतर क्या आएगा, पहले अपन ने किसी को रुपए दिए 100, ये अपन का प्रथम प्राइज, दूसरे को अपन कितना लेंगे 80, तीसरे को कितना लेंगे 60, चौथे को कितना लेंगे 40, ऐसे अपन की चलती जाएगी। लेकिन अपन को 4, इसमें से ये जाएगा 80 माइनस 100, सार अंतर कितना आएगा माइनस का 20। इसमें अपन को सार अंतर कितना दे रखा है, सार अंतर होगा माइनस का 20। ये समझ में आ गया, उसके मतलब क्वेश्चन भी समझ में आ गया, ये देखो, ठीक है। अब देखो अपन आगे की तरफ चलते हैं, अपन को इसमें कैसे निकालना है। इसमें अपन ए का मान निकालना है, अपन इसमें SN अपन को दे रखा है इसमें, ठीक है। और SN का अपन सूत्र लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। SN मतलब उसका राशि कितनी है 280, n का मान कितना है 4/2, 2 a का मान अपन को निकालना है। प्रथम पद निकलेगा, उसके बाद अपन घटा घटा के सभी मान निकालेंगे, 4 माइनस 1 इंटू माइनस का 20, ठीक है। 280 इसमें बांट देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार, 2a प्लस 4 माइनस 3 कितना 1, कितना 3 माइनस का 20। इसको अपन आगे सोल्व करेंगे, आगे करेंगे तो अपन करेंगे 280 में इसका भाग कर देंगे अपन इधर, ठीक है ना, 280 बटे 2, ठीक है। फिर क्या बच गया अंदर 2a है प्लस क्या होगा माइनस होगा, माइनस 20 इंटू 3, तो कितना जाएगा माइनस का 7, 140 हो जाएगा बराबर 2a माइनस का 60। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा 140, ये इधर आते क्या जाएगा प्लस का 60, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 200, a बराबर कितना आ जाएगा 100। ये कौन सा आ गया प्रथम मान, यानी प्रथम पुरस्कार आ गए। तो प्रथम पद आ गया ये, द्वितीय पद, द्वितीय पुरस्कार राशि, इससे 20 ही तो कम है, कितने रहेगी 80। फिर तृतीय पुरस्कार राशि, कितने रहेगी 60 भाई, इससे 20 कम। फिर चतुर्थ, कितने रहेगी 40। फिर पंचम, सही है ना, नहीं, क्योंकि अपन को 4 इसमें दे रखे, 4 पुरस्कार देने, ठीक है। और 280 में सरकार देखो 60 और 40 100 100 100 200 280 280, अपन की राशि कितनी थी 280, ये अपन का मान हो गया। अब अपन का क्वेश्चन नंबर बच गया लास्ट, 10 नंबर क्वेश्चन बच गया, वो और कर लेते हैं अपन। ये देखो क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एक टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है प्रथम वर्ष में उत्पादन, दूसरा क्वेश्चन है 10 वर्ष में उत्पादन, तीसरा क्वेश्चन है 7वें वर्ष में कुल उत्पादन, मतलब SN का मान।
बाकी अपन को प्रथम पद में उत्पादन और A10 का मान अपन को निकालना। तो देखो अपन क्या करेंगे, तीसरा वर्ष मतलब A3 का मान अपन को दे रखा कितना है 600 और A7 का मान भी हमें दे रखा कितना है 700। तो A3 मतलब A2 का मान इसमें क्या आएगा वो अपन इसमें निकाल सकते हैं, या फिर इसको अपन आगे क्या लिख सकते हैं A3 को अपन लिख सकते हैं A प्लस 2B बराबर 600। ये कैसे, 3 का मान अगर n-1 लगाएंगे तो अपन ये निकल कर आ जाएगा, ये हो जाएगी समीकरण। मैंने आपको पहले बताया था 3 का मान n-1 रखने पर 3 - 1 2 हो जाएगा। 7 का रखेंगे इसी प्रकार तो क्या हो जाएगा 6D बराबर 700। समीकरण नंबर ये दोनों आने पर अपन को क्या बताया था कि समीकरण 2 - 1 समीकरण 2 को 1 में से घटाने, ठीक है। समीकरण 2 को 1 में से घटाएंगे तो क्या लिखेंगे A प्लस ऊपर तो अपन समीकरण नंबर 2 उतार देंगे, नीचे 1 A प्लस 2B बराबर 6। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है। ये तो कट गया, ये कितना बच गया 4D बराबर 100। तो यहीं से D का मान क्या जाएगा 4 का भाग दें, D बराबर आ जाएगा 100/4। तो D बराबर 25। ये D का मान आ गया, इससे अपन क्या निकालेंगे प्रथम पद। तो D का मान समीकरण 1 में रखने, ठीक। अगर D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो क्या होगा A प्लस 2 D का मान कितना है 25 बराबर 600। A बराबर कितना होगा 600 माइनस 50, A बराबर कितना आ जाएगा 500। ये तो अपन का पहला क्वेश्चन आ गया, प्रथम वर्ष में उत्पादन। A का मतलब प्रथम पद, तो प्रथम वर्ष में उत्पादन क्या हुआ 550, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन नंबर करते हैं 2। 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष के क्या लिखेंगे क्या A10, ठीक है। इसको अपन क्या लिखेंगे A प्लस 9D बराबर 600। भाई इसको ये तो लिखेंगे ना 10वें वर्ष के लिए A प्लस A10 सॉरी 600 नहीं A10। भाई 10वें वर्ष के निकालेंगे तो A प्लस 9D, A का मान अपन को दिया हुआ 9 का अपन दिया हुआ, तो A10 बराबर क्या करेंगे A का मान कितना है प्रथम पद कितना है अपन को ये भी प्राप्त हुआ 550, 9D का मान 25, A10 बराबर क्या होगा 550 प्लस 9 × 25 225, A10 बराबर क्या जाएगा 775। यह आ गया दूसरे क्वेश्चन का मान। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 10वें वर्ष में उत्पादन कितना आ जाएगा 775, ये आंसर हो जाएगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर करेंगे यहीं से हल। क्या करेंगे 7 वर्षों में कुल उत्पादन SN बराबर N का मान कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब अपन करेंगे SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 × D। SN N का मान कितना है 7, N 7/2, 2 A का मान कितना है 550 प्लस N का मान 7 - 1 और D का मान है आपके पास 25।
ठीक है, इसको आगे करेंगे S7 बराबर 7/2, ये कितना आ जाएगा 1100 प्लस 7 माइनस 5 1 कितना आ गया 6, 25 सिकुम 150, ये कितना हो गया 1250। तो इसको आगे क्या लिख देंगे S7 बराबर 7/2 इंटू 1250, S7 बराबर क्या आ जाएगा, इसको काट देंगे 625, इसको गुणा करेंगे 5 7 35 3 6 7 9 14 3 17 1 7 0 42 1 39। तो 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना आ जाएगा, 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना होगा 43 75। ठीक है, ये तो हो गया अपन के 5.3 की प्रश्नमाला समाप्त। तो आज का सेशन अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।